एकांत जगह क्यों मतलब अपना एकांत जगह क्यों, कुछ कहेंगे इसके बारे में? अध्यात्म और मानवता की साधना, भक्ति की साधना जो है एकांत में ही होती है। हमारे प्रिय मतलब चंद्रगुप्त मौर्य हमारे प्रिय शासक हैं आधुनिक समय के। विक्रमादित्य के कुछ काम यह है कि उन्होंने भक्ति का ये मंदिर के कारण से उनकी ज़्यादा प्रसिद्धि है। इस वक्त हम अभी अमामा राम मंदिर में हैं और यहाँ पे हमारे एक साधु महाराज जी मिले हैं। उनसे सबसे पहले परिचय ले लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। सर आपका क्या नाम हो गया? मुझे रामचरण दास जी के नाम से यहाँ महात्माओं का नामकरण हुआ है मेरा जी। कहाँ से हैं आप? हम मूल रूप से मैहर क्षेत्र के सतना जंक्शन के पास के ही रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के जी। और यहाँ अपना भजन साधन के लिए वैराग्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो अभी कहाँ पे आपका आवास है, अभी कहाँ पे रुके हुए हैं? हमारा आवास सरयू जी के किनारे उस पार बोला जाता है, सरयू पारिणी क्षेत्र में ही है। दुर्गा एकांत जगह क्यों मतलब अपना एकांत जगह क्यों, कुछ कहेंगे इसके बारे में? अध्यात्म और मानवता की साधना, भक्ति की साधना जो है एकांत में ही होती है ना। संसार में हर जगह जल व्याप्त है, गंगा सरयू इत्यादि के माध्यम से कुछ प्रकट होता है। वैसे भगवान की भक्ति सब जगह है, लेकिन उसका प्रकट सब जगह नहीं होता है। वो अपने अपने तरीके से अपने आपने जो है सरयू नदी के किनारे अपनाया और वहाँ पे ही कुटिया बना के वहीं पे जी। मैं बहुत समय से चित्रकूट में मंदाकिनी तपस्या किया, तो वहाँ मेरी आदत हो गई है एकांतवास की, है ना। विरक्त भाव जो है यहाँ एकांत में ही रहते हैं और अभी भी देखे रहते हैं आपको जो है केवल जी। मैं इतना शहर अपने जीवन में कभी नहीं घूमा जितना अयोध्या घूम लेता हूँ। अरे वाह। और केवल अयोध्या ही घूमना मुझको अच्छा लगता है, बाकी कोई धाम मुझको भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ दर्शन करने आ जाता हूँ, बाकी फिर वहीं चला जाता हूँ। भजन साधन अपना जो है वो करते हैं, जो गुरु संतों का नियम है ना जी। और हाँ, ज़्यादा बात नहीं, बहुत अच्छे और साधना पे रहिए और हम लोग को रहने से ज्ञान में बड़ा पर्दा पड़ता रहता है। तरह तरह के मन, तरह तरह का वो सारी बातें ऐसी हैं जो होती रहती है। तो वो जब एकांत में हम ध्यान साधना करते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं, तो उसका हमें उसका संशय समाधान वहाँ से मिलता है। बस हित अनहित का मार्ग चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और बस बात है। आप सबका प्रेम भी हमें अच्छा लग रहा है। हम ये चंद्रगुप्त के विषय में जानना चाहते हैं, कौन चंद्रगुप्त हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हैं या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? गुप्त मौर्य के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, हम बहुत पढ़े हैं विक्रमादित्य के, उनका खूब इतिहास हमने पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन भी बड़ा है ना बेहतर। भारत के पांडव महाभारत काल के पश्चात भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन श्रेष्ठ शासन माना जाता है। सम्राट अशोक तो यहाँ के वही रहे हैं, उनका शासन। उसके बाद विक्रमादित्य का शासन। ये दो प्रशासक ऐसे हैं जिनका भारत में मतलब रामचंद्र जी के शासन के समान माना जाता है। ये हमारे प्रिय मतलब चंद्रगुप्त मौर्य हमारे प्रिय शासक हैं आधुनिक समय के। हमारे पुरखे लोग भी इनसे संबंध, अपना पैतृक संबंध भी स्थापित करते रहे हैं। जी। तो हालांकि उसके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर वो जो है कि महापुरुष तो महापुरुष अपने ही होते हैं, बिल्कुल है ना, जिनके विषय में। तो इसलिए उनका सबका हम बड़ा सम्मान रखते हैं। हमारी दृष्टि में भारत के शासकों में चंद्रगुप्त का शासन नीतियाँ सब शासकों में अच्छी रही हैं, है ना। विक्रमादित्य के कुछ काम यह है कि उन्होंने भक्ति का ये मंदिर के कारण से उनकी ज़्यादा प्रसिद्धि है। जी। लेकिन अब चंद्रगुप्त के समय में, उस समय जैन और बौद्धिस्ट का प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए उनके समय में सब देश उनकी शिक्षाओं पर ही चला। वो हिंदू धर्म के विषय में इतना नहीं प्रचार किया, उनकी शिक्षाएं उसमें ही चलती हैं। प्रशासन उनका उत्तम है। चाणक्य चंद्रगुप्त गुरु शिष्य परंपरा की एक महान वो है ना। ऐसे रामचंद्र जी तो राजवंश से होके एक महान शिष्य निकले। विश्वामित्र भी एक राजर्षि मतलब राज परिवार से ही आकर के ऋषि थे, तो उनकी सामर्थ्य तो कुछ और थी। लेकिन एक जो कीड़ा है, गुरु भी कीड़ा है, चेला भी कीड़ा है, दोनों उठ करके एक दूसरे को उठा करके दोनों महान हो गए। तो गुरु शिष्य की वो महान परंपरा है। चंद्रगुप्त और चाणक्य जो हैं, गुरु शिष्य की सबसे बड़ी मतलब एक छोटा सा गिरा आदमी कितना बड़ा महान उद्देश्य, चूंदी के एक बाल के दम से ही वो अपना पूरा है ना ब्राह्मण की शक्ति जो है उसके चूंद। चलिए, अगर बात की जाए तो ये पूरी दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो है ये साहित्य की बात है, ये खत्म नहीं होने वाली है। और हाँ, दिखाया और साधु जी से मिलवाया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे। परंपरा में हम चंद्रगुप्त और चाणक्य का बड़ा सम्मान करते हैं, इससे बेहतर उदाहरण कहीं नहीं मिलते हैं जी। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।